पॉपुलेशन का 1.5% लिंग्विस्टिक यानी भाषाई और रिलीजियस मींस मजहबी, टोटल पॉपुलेशन का जो 1.5 होगा उसे ही सिर्फ माइनॉरिटी का दर्जा मिल सकता। हमारे यहां 17% या नहीं, जितनी पाकिस्तान की इस समय टोटल पॉपुलेशन है 24 करोड़, उससे एक्स्ट्रा 5 करोड़ लगा दें, वो भारत में माइनॉरिटी है। ये चल, और माइनॉरिटी के अंदर भी टोटल बजट जो एलोकेट होता है, एक ऐसा पाखंड, माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान, माइनॉरिटी का मतलब जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई नहीं है, सिर्फ यही है। इसलिए 5,500 करोड़ का सज्जर कमीशन का बजट अलग है। इस देश में पर्सनल लॉ बोर्ड का बजट अलग है। वक्फ बोर्ड एक प्राइवेट बॉडी है, उसके भी पदाधिकारियों को पब्लिक सर्वेंट का दर्जा मिला हुआ है। और बिकने की लिमिट आपकी ये है कि आपके लोग आपके बारे में, मेरे बारे में कह सकते हैं ये जबलपुर के लोग हैं, ये क्या जाने राजनीति, हम दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली में दुनिया के लोग आते हैं, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, यहाँ इंटेलेक्चुअल्स आते हैं, यहाँ बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, सुबह से शाम तक प्रवचन होते हैं, हम जानते हैं देश कैसे चलता है। दिल्ली जिसे आप अपनी कैपिटल कहते हैं और ये मानते हैं कि वहां ज्यादातर लोग पढ़े लिखे समझदार लोग, वो समझदार लोग 2 महीने का बिजली का बिल, पानी मुफ्त पे किसी को भी सत्ता में बैठा देते। और जब वो सत्ता में बैठ जाता है तो क्या करता है बताऊं आपको? तब वो ये कहता है ठीक है आपने दिया होगा वोट, आपका काम तो है वोट देना है, फिर चले जाना है, और बिजली का बिल देखना है, भाई क्यों नहीं आया, अच्छा कम आया, ओ अच्छा है, 4 महीने बाद खराब है, तो बदल गया। उसने क्या किया, वहां के लोगों ने क्या किया, इसलिए जिस दिन भी आप अपना स्वार्थ, निजी स्वार्थ छोड़ करके आप एक सामूहिक सनातनी का स्वार्थ जब रखेंगे तो दुनिया में कोई आपको खरीद नहीं पाएगा। इसलिए वहां दिल्ली में क्या हो रहा है, यह अनाउंस कर दिया गया है 1.5 ईंट की मस्जिद, 2 ईंट की मस्जिद, मस्जिद 1 बीघे में, मस्जिद 100 गज में मस्जिद होनी चाहिए। और जो मस्जिद बन गई है उस मस्जिदों के रख रखाव के लिए जो वहां बोर्ड बना हुआ है, उस बोर्ड के अंदर आपको अर्जी देनी है कि मैंने मस्जिद बना ली। आप अपने बेटे को, बेचारे को 5-5 लाख रुपए देकर के कोचिंग करा रहे हो, वो बेचारा कोचिंग करते करते उसकी आंखों के नीचे काले निशान बन गए हैं, पिताजी पीछे पड़े हुए हैं कि नहीं तुझे तो यही बनना है, सारा घर परेशान है। और उसके बाद उसको कहीं दिल्ली में 25,000 की नौकरी मिलेगी, 10-15 हजार रुपए का मकान लेगा, 10,000 रुपए के लिए उसकी पूरी जवानी खत्म हो जाएगी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने घर में 100 गज के मकान पे ऊपर, अल्लाह मियां से ज्यादा जल्दी बात हो जाए, वहां मस्जिद बना ली और उसे रजिस्टर करा दी। रजिस्टर हो गई तो सरकार की स्कीम है कि जो मौलवी 5 बार चिल्ला के अब्बास अल्लाह से बात करेगा उसे हम 15,000 रुपए देंगे, कर लीजिए नौकरी। इतनी आसान नौकरी मिल सकती है? तो हमारा मूर्ख हिंदू क्या कह रहा है, मैंने कहा कि आप लड़ाई लड़ कैसे रहे, हमें मंदिर में पुजारियों को भी तनख्वाह मिलनी चाहिए। इन पुजारियों से पूछो यार, इन सन्यासियों से पूछो, इन महंतों से पूछो, मेरे भाई, आपके होते हुए जो शुद्ध रूप से आपके डोमेन में था, जो आपकी सहमति से नहीं कोई ले सकता था, कैसे आपके अंदर का वो हिंदुत्व मर चुका है कि आप जिस मंदिर के पुजारी हैं, किसी ने आपकी 2 कौड़ी की औकात नहीं समझी, क्योंकि आप मंदिरों में भी बुला करके अपना सवाल नहीं पूछते, अपने स्वार्थ का सवाल पूछते हो।
बिना किसी से कुछ किए भारत की सरकार ने एक कानून बनाया। मैंने आज तक इन्हें सड़कों पे नहीं देखा। 2013 में जब हम इस बात से निराश हो गए कि हम ये समझते थे कि इन्होंने ये गेरुआ वस्त्र धारण किया है ताकि संसार के मोह माया से दूर हैं, अब ये देश को, सनातन को उस ज्ञान को देंगे। इनके मठ में कोई दलित चला जाए, कोई ब्राह्मण चला जाए, कोई ठाकुर चला जाए, इनका काम है कम खाना और ज्यादा से ज्यादा ज्ञान देना। ये अपने उस इशू के लिए भी नहीं बोले। सरकार ने इनकी आक्रामकता को देखते हुए, क्योंकि बाकी समाज तो अपने दूसरे कामों में बिजी था, आपने ठेका इनको दे रखा था, ये चुप रहे। मैं कांग्रेस पार्टी का संत हूं, ये बीजेपी का संत है, ये समाजवादी पार्टी का संत है, ये बीएसपी का भी संत हो गया। आप बिके, वो किसी पार्टी में रहे, कभी उन्होंने समझौता अपनी किताब से नहीं किया। और इसके कारण सत्ता में नाम बदल गए होंगे, पार्टियां बदल गई होंगी, सत्ता पे बैठा हिंदू ही था पिछले 70 सालों में। उन्होंने अपनी सामूहिक शक्ति से एक निर्णय करवा दिया। आपके यहां तो उसकी चर्चा एक मठ से दूसरे मठ में नहीं हुई। इसलिए मैंने शुरू में कहा, इनकी आवाज उसी समय आती है कि पहले स्नान कौन करेगा, उसके अलावा इनकी कोई आवाज नहीं आती। ये चुप रहे। भारत की सरकार ने, सेकुलर स्टेट के प्रधानमंत्री, उसकी कैबिनेट ने, संसद में उस वक्त भी होंगे 2, 4, 10, 5 तो होंगे राष्ट्रवादी। वो कैसे राष्ट्रवादी थे मुझे आज तक उनका चरित्र पता नहीं चला। एक कानून बना दिया सेकुलर भारत में, न मजारों से, न गुरुद्वारों से, न चर्च से उनकी प्रॉपर्टी को, उन पे होने वाली मजहबी आय को सरकार छू नहीं सकती। लेकिन भारत के हजारों मंदिरों का नियंत्रण स्टेट के पास है और वो नियंत्रण करते हैं। और उस नियंत्रण के साथ में उन्होंने कहा कि अगर फजल भाई आ गए हैं जबलपुर में डीएम बनके, तो इस शहर के सारे मंदिरों की निगरानी उन्हीं की होगी। और फिर क्या करा कि मंदिरों पे चढ़ने वाला मेरे दान का, मेरी आस्था का वो पैसा जो मैंने भगवान राम पर, गणेश जी पर, सरस्वती मां पे, दुर्गा मां पे, शिवलिंग में चढ़ाया है, सारा पैसा सरकार ले जाती है। इस देश में कोई मूवमेंट मुझे बताइए किसी ने चलाया हो। दुनिया का प्रवचन है जिससे ये संस्कृति चल रही है, जो ज्ञान के केंद्र है उस पे सरकार का कंट्रोल है। और मेरी और आपकी आस्था का जो पैसा है, जो गणेश जी को मुकुट आपने लाखों का चढ़ाया है, कभी पूछ तो लेते कि ये मुकुट जाता कहां है। उसमें भी लोग मिले हुए हैं। अभी हमारे मित्र अंकुर शर्मा दिल्ली में हैं, चेहरे पे से नकाब उतार दूंगा तो बड़े बड़े लोग पागल हो जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि कैलाश भाई ने कल मुझे खाना खिलाया भी और मुझे सुना भी, इसलिए वो बहादुर हैं। आसान नहीं है, खूब सुना उन्होंने, लेकिन पहली बार में इस बात की खुशी हुई कि कैलाश भाई के घर में जो कई सालों से नहीं बोली थी, कल खूब धड़ल्ले से बोली। तो मैंने कहा मैं रोज आया जाया करूं क्या। इसलिए आज आधुनिक भारत का लड़का, उस मां से पूछिए जिस मां ने उसको अपने कम खर्चे में पढ़ाया होगा। आईआईटी खड़गपुर का टॉपर हमारे घर में हो जाए तो हम अपने बच्चे से कहेंगे तुम्हें क्या करना है उस जगह जाके, तुम क्यों इस चक्कर में पड़े हो, पढ़ो लिखो डिग्री लो और जाओ अच्छी जगह, छोड़ो यहां से। उस आदमी ने खड़गपुर की टॉपर की डिग्री वापस की, वापस आया सुप्रीम कोर्ट में भारत के सनातनियों के मंदिर से
1.5 लाख से लेकर के 2.25 लाख करोड़ रुपया जो सरकार को जाता है, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। इस समाज के लोगों ने कभी उसके बारे में पूछा कि वो कौन है? हमको अमेरिका में कौन सी फिल्म लगी हुई है, फ्रांस में कौन सा फैशन आया हुआ है, कौन सी लेटेस्ट सैंडल है, कौन सा जूता है, कौन सी चप्पल है, कौन सी टी शर्ट है, हमें यह पता है। हमें अपने धरती के नीचे जिस पे खड़े हैं वो हमारी नहीं है, यह नहीं पता आपको। उसका नाम जानिए। और इसलिए नहीं मैं कहता हूं यह बात कि वो मेरा मित्र है ना, मैं इसलिए कहता हूं ये आवाज यहां से जब भी उसके कान में जाए, शहर शहर इसलिए कहता हूं, साउथ का रहने वाला है, कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, कोई हंगामा नहीं, किसी से कुछ मांगने की कोई लेना नहीं देना नहीं, ना एक्सपेक्टेशन है उसकी। सुप्रीम कोर्ट में उसकी दलील इतनी ताकतवर है कि जिस दिन भी यह फैसला होगा वो हट जाएगा, लेकिन दलाल फिर आ जाएंगे। उसका नाम है जे साईं दीपक। इतनी ताली बजाइए कि यहां से लेके दुनिया में देखे। ये ताली इसलिए महत्वपूर्ण है कि जय साईं दीपक को पता चलना चाहिए ये सिर्फ इसीलिए मैंने आपसे कहा, शुरू में ही मैंने आपसे कहा था, तारीफ करने में कोताही मत कीजिए। जो युद्ध में लड़ रहा है उसका सरनेम क्या है, इसकी चिंता मत कीजिए। ये तालियां आपको लगता है कि आपने बजा दी हैं, मुझसे पूछिए 10 साल के सफर में ये तालियां का दबाव है कि मैं इस रास्ते से पीछे नहीं हट पा रहा। इन तालियों के कारण विष्णु शंकर जैन बिना किसी से पूछे टेलीफोन करके लोग उसको धमका रहे हैं। दुश्मन नहीं धमका रहा, हमारे ठेकेदार धमका रहे हैं। किससे पूछ के की जैसे उन्होंने इस राष्ट्र का ठेका ले रखा है। अभी मैं और विष्णु शंकर आसानी से मध्य प्रदेश का पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। अभी हम दोनों धार में जा रहे हैं, धार में बोलेंगे। धार की पिटीशन विष्णु शंकर जैन ने की है। उन 4 बेटियों के कहने से जब हमने ज्ञान व्यापी के अंदर पिटीशन दी और पिटीशन हमारी एक्सेप्ट हो गई, और उस शक्ति को हम बार बार मानते हैं जो आदर्श है, जब उस शक्ति ने एक काम करवाया तो उसी शक्ति ने दूसरा काम इमीडिएटली उन 4 बहनों ने, जैसे ही ये ऑर्डर मिला कि आप पूजा कर सकती हैं, कोई दुनिया की ताकत इस रास्ते से किसी को हटा नहीं सकती। समय आ गया है, अपनी अपनी भूमिका चुनिए। विष्णु शंकर जैन को उन्हीं 4 बहनों ने कहा कि इस दीवार के पीछे जहां व्यास परिवार 1993 तक पूजा कर रहा था, उस पूजा पे भी रोक हो गई है। हमें इस दीवार के अंदर जाकर के देखना है क्या है। कितनी मामूली मामूली सी बातें हैं। विष्णु शंकर जैन ने बनारस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक पिटीशन लगाई। बड़ी बड़ी बात करने से कुछ होता नहीं है मेरे भाई, नौटंकी ज्यादा होती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के ऊपर किस शक्ति का प्रभाव था, और मैं, आप जानते हैं कहां पैदा हुआ हूं? पता है मैं कहां पैदा हुआ? जहां आइडिया ऑफ पाकिस्तान पैदा हुआ था। मैंने अल्लाह से बहुत पहले से बात कर ली है, कोई दिक्कत नहीं है। सच जानने के लिए आपको कि समुद्र की गहराई कितनी है, बाहर से जो लोग बताते हैं वो ये भी नहीं जानते कि ये समुद्र है भी कि नहीं। इसलिए समुद्र की गहराई जाननी है तो उसमें एक बार कूदिएगा जरूर।
अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो आप मरेंगे नहीं। अगर समुद्र में कूदने से पहले ही डर गए तो आप हो सकता है बैठी बैठे हेट फाट फेल हो जाए आपका। विष्णु शंकर जैन को जैसे ही उन्होंने कहा, आप इन 3 घटनाओं को देखिए, और फिर मैं हिंदू सनातनी से कह रहा हूं, ये घटनाएं आपके भाव, आपके अंदर एक विश्वास पैदा हो, अपने ऊपर विश्वास पैदा हो कि आप जब किसी लालच से हट के बड़ा काम करेंगे तो कैसे शक्ति आपके साथ जुड़ जाती है। विष्णु शंकर जैन ने सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इतना ही कहा कि मान्यवर, हमको इस श्रृंगार गौरी के पीछे, ये जिसको ज्ञानवापी कहा जाता है, हम इसको देखना चाहते हैं कि इसके पीछे क्या है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ताकत देखिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जज था उसकी जाति मत पूछिएगा, क्योंकि हम सब इनसे ही लगाते हैं, उसकी जाति नहीं जानता। मैं उनके घर गया बाद में, उनको पता था, मुझे जब विष्णु ने बताया कि वो आपके भाषण सुनते हैं तो मैंने कहा इसीलिए गड़बड़ हो गया मामला। मैंने कहा मुझे इसकी कोई खुशी नहीं है कि वो मुझे सुनते हैं। मैं गया, उनके घर गया, उनकी मां के पैर छुए, उनकी पत्नी के पैर छुए और उनके भी पैर छुए, और उनसे कहा कि मैं इसलिए नहीं आया हूं कि मुझे आपको शाबाशी देनी है, मैं इसलिए आया हूं कि आपको दुनिया जाने या न जाने, आपके नाम को कोई जाने या न जाने, मैं हर शहर में इतना चिल्लाऊंगा कि दुनिया इस देश में प्रधानमंत्री के बराबर आपको जानने लगेगी। मैं उसके उस भाव को मजबूत करना चाहता था कि तुमने कोई साधारण काम नहीं किया है, बड़ा बड़ा नहीं कर पाता है। उसके आदेश से यह हुआ कि आप सर्वे कराइए। एक आदेश दिया, पूरे देश में खबर बन गई। कौन है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? ठेकेदारों को तकलीफ हुई, हमारे बगैर भी कोई हिंदुत्व का ठेका लेके घूम रहा है। कुछ नहीं होना, मैं यहां अपनी मर्जी से नहीं हूं, इसका यकीन रखिएगा। अपनी मर्जी से नहीं हूं मैं, मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं यहां, आप चाहेंगे मैं सुबह तक इसी शक्ति से बोलता रहूंगा। मैं किन्हीं कारणों से भी नहीं हूं, मुझे इस डेस्टिनी ने यही काम करने के लिए चुना है जिसे मैं ईमानदारी से करने की कोशिश करूं। इस सफर में हजारों लाखों लोग मिलते हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं, जिस तरीके की मदद कर सकते हैं वो करते हैं, और मुझसे पूछने नहीं आते कि हमने आपकी वो मदद की थी, आपने क्या किया। जैसे ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आदेश किया कि कल सर्वे होगा, ओह, अल्लाह से बात करने वाले बिफर गए। बोले अगर कल परमिशन दी गई तो यहां आग लग जाएगी। नेक्स्ट डे सर्वे नहीं हो पाया। उसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपनी शक्ति को जाना, जज ने, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को तलब कर लिया, ये मेरा आदेश है, कल तक इसको आपको लागू करना है। अगर कोई धमकी देता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम है कि अपनी शक्ति का प्रयोग करे, और कल 27 लोग इस ज्ञान व्यापी में जाएंगे और सर्वे करेंगे। शांति से सर्वे होना चाहिए। उन शक्तियों में अगर शूटेड साइट का ऑर्डर भी देना पड़े तो कल ये लागू हो जाना चाहिए। उन्होंने अपना काम किया। लोग 27 लोग वहां गए, बड़े बड़े फ्रॉड भी थे, कुछ दलालों ने फेक भी भेजे। कोई कैलेंडर देख रहा था, कोई कुछ देख रहा था। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, 27, ये कल परसों की घटना है, ये कोई 1000 साल पुरानी नहीं है। और विष्णु शंकर को भगवान लंबी उम्र दे, 35 साल का युवा है। कभी उसको भी बुलाइएगा तो सुनिएगा कि कैसा उसके चेहरे से लगता है, कितना तेज है उसके चेहरे पे। विष्णु शंकर जैन जब अंदर गए तो देखिए, विष्णु और शंकर,
बाकी लोग कैलेंडर देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं, यहां लोटा रखा है जो लेके ऊपर से आए थे।